स्टूडेंट, मैं शहनाज नदमी। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला जो कार्य है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य और दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य। आइए सबसे पहले हम देख लें शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। इसमें पहला कार्य है सीखने वाले को जानना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला कार्य है सीखने वाले या विद्यार्थी को जानना, टू नो द लर्नर। दूसरा है विषय वस्तु या अधिगम संबंधी अनुभवों का चुनाव तथा आयोजन। तीसरा है शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं टेक्निक को सुझाना। चौथा है सीखने हेतु उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन या निर्माण करना। पांचवा है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता करना। छठवा है स्वयं अपने आप को समझना। सातवां है उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता देना। आठवां है समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। नौवां है मार्ग निर्देशन में सहायता देना। ये तो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य थे। आइए हम देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। अधिगम से संबंधित कार्यों में पहला, अधिगम तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने आप से तथा अपने वातावरण से समायोजित करने में कितना फायदा है यह जानकारी देना। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्यों में विद्यार्थियों को स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं को जानने एवं समझने में मदद देना, जिससे वे अपने आप से भली भांति परिचित हो सके। तीसरा, अभिप्रेरणा एवं अधिगम की विधियों और सिद्धांतों की जानकारी लर्नर के लिए अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने तथा सीखने में भली भांति सहायता करने में सहायक होती है। अच्छी आदतें कैसे सीखी जाती हैं तथा बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस प्रकार की जो व्यवहार परिमार्जन की जो तकनीकें होती हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्यों के अंतर्गत आती हैं, इन्हें सुझाना। अधिगम तथा प्रशिक्षण का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण से जो लर्नर्स हैं उन्हें अधिगम प्रक्रिया उनके लिए आसान बनाना, उचित व्यक्तित्व विकास हेतु समस्त पक्षों का संतुलित एवं समन्वित विकास होना आवश्यक है। इसकी जानकारी शिक्षक तथा शिक्षार्थी को समस्त जो उनके आयाम हैं, जो लर्नर्स के आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, सौंदर्यात्मक आदि सभी के संतुलित विकास की ओर ध्यान दिलाकर शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा इस ओर किए गए प्रयासों में सफलता अर्जित करने के लिए सहायक होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य। अधिगम संबंधी प्रक्रिया पर संसाधनों तथा सीखने संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव की जानकारी जो लर्नर को ऐसी परिस्थितियों में अधिगम ग्रहण करने की ओर अग्रसर कर सकती है। स्मृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी, जिससे कि उच्च नए ज्ञान की प्राप्ति, उसको धारण करने और उसका भंडारण करने और समय पड़ने पर उसे रिकॉल करने में मदद दे, इस प्रकार के अधिगम संबंधी कार्य है। दूसरा, समूह गतिशास्त्र तथा समूह व्यवहार आदि से संबंधित बातों की जानकारी देना। फिर मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान के रूप में छात्रों को दूसरों के व्यवहार को समझने, समायोजित होने तथा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। इसकी जानकारी छात्रों को देना। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को उचित दिशा प्राप्त कर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मनोविज्ञान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संप्रत्यय प्रक्रिया तथा अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों की उचित जानकारी भी मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्यों के अंतर्गत आती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।